ऐसे अगर इतना छोटा दिल रखोगे, इन्हीं को कौन संभाले, हिम्मत करोगे आप? रोने पे कोई वो नहीं है आपका। हाँ, सभी की हिम्मत उन्होंने देखा ना, तो सभी इनके पीछे चल रहे हैं। आप रोने से कोई हल नहीं है। आप हमें अपने बच्चों की तरह समझो, हम भी आपकी बेटियों की तरह ही हैं। हमें एक कोई बात नहीं, जो भी होगा सफर रखो, सहारा रखो, खुदा पे थोड़ा वो रखो। बहुत ही दिल भारी करके मैं ये बोलूँगी कि आज यहाँ पर आके मैंने सभी महिलाओं से, बड़ों से, भाइयों से, बच्चों से बात की। बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दिल भारी हुआ कि कहाँ से वो कहाँ आ गए। अपना घर ना होना, अपनी छत ना होनी, मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ ना, पर सही में इन लोगों के साथ क्या बीत रही है शायद ये यही बता सकते हैं। महिलाओं के लिए खासकर बड़ी दिक्कत है। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं, अगर वो आपके चैनल के द्वारा अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात पे शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने उनको इन टेंट्स के रूप पे छत दी है। पर इन महिलाओं का, इन बच्चियों का ज़रूर सोचें कि ये अगर शौच के लिए जाना हो, वॉशरूम जाना हो, ये कहाँ जाएं, ये नहाए धोएं कहाँ। प्रधानमंत्री जी हमारे हर घर शौचालय, स्वच्छता के बारे में बातें हो रही हैं, इतने बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, पर हमारे यहाँ रियासी शहर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है प्रॉपर। तो इसके लिए मैं बहुत ही अफसोस जताती हूँ, बहुत ही दुख है मेरे को इन बच्चियों की खासकर हालत देख के। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी रियासी से, यहाँ के एसडीएम, तहसीलदार, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रा दोबारा आके इनके साथ बैठ के इनकी हालत तो देखो कि है क्या। बाहर से बातें करना, सिर्फ 15 टेंट देकर और एक टंकी देकर क्या किसी का गुजारा हो सकता है? मैडम जी, क्या लगता है इस पे कोई सियासत तो नहीं खेली जा रही अभी? अगर कोई खेल रहा होगा ना, तो शायद उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होगा, जहाँ तक ये मेरी सोच है। सियासत के बड़े मुद्दे हैं जहाँ पे ठीक है सियासत चलती है, पर ये सियासत का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। ये इंसानियत का मुद्दा है। सियासत कर भी लोगे, कहाँ जाओगे, जवाब किसको देगे, वो तो देख रहा है। ये तो इंसानियत का मुद्दा है। एक मैं वहाँ नीचे गई थी, शायद पूरी टीम हमारे साथ गई थी अभी। हमने उन घरों की हालत देखी है, वहाँ महिलाएं देखी हैं जिसने अपनी पूरी उम्र की कमाई लगा दी, पूरा अपना घर बना के। यहाँ पे सभी वैसे परिवार हैं, मजदूर हैं सभी सारे भाई, जो कि दिहाड़ीदार है, सुबह जाते हैं, काम करते हैं और उन्हीं पैसों से अपना घर चलाते हैं। आज सब ना किसी के पास घर है, ना किसी के पास काम है, खाने की कमी उनको है, शौच की कमी उनको है, ना उनके पास रहने की जगह, ना कोई ठिकाना। तो वो बहुत उम्मीदें आप पे जताई। आश्वासन, मुझे ये एक ऐसी स्थिति है ना, मेरे बस में जो होगा, मैंने पिछली बार वादा किया था, एक भाई साहब ने मेरे को बताया था, माइनॉरिटी मोर्चा को ये रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने मेरे जहन में ये बात लाई थी कि जनाब ऐसी ऐसी एक वारदात हुई है। तो मैंने माफ़ी मांगी थी इनसे कि भाई साहब मेरे को इस बात का नहीं पता है और मैं आऊँगी ज़रूरी मिलने। तो कोई आ जाएगा या मैं आ जाऊँगी, राशन दे दूँगी, बिस्किट दे दूँगी। कितनी देर चला लोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, पूरी उम्र इनका कैसा चलेगा? आश्वासन कुछ नहीं देती, बस यही कहती हूँ कि जब थोड़ी बहुत आपको किसी को भी ज़रूरत हो, जब मुझे फ़ोन करेंगे मैं यहाँ आ जाऊँगी। मेरी महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि मैं भाजपा की तरफ से महिला मोर्चा को रिप्रेजेंट करती हूँ,
तो महिलाओं के लिए, इन बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए तो खासकर मैं हूँ ही यहाँ। एक और इनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आश्वासन क्या है, बट ये है कि आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक इनकी बात, या और जो सीनियर हमारे लीडर्स हैं उन तक इनकी बात, और ये कंडीशन चाहे उनको यहाँ लाकर या अपना मीडिया के तौर से एक ये पूरा व्यू ज़रूर दिखाऊंगी कि एक बार ज़रा सोच के देखो, अगर आप इस स्थिति में, इस कंडीशन में रह रहे हो तो आप कैसे गुजारा करोगे। मैं इसी पे इतनी कोई टिप्पणी करूँगी नहीं, क्योंकि मेरे जैसे मैंने इनकी हालत देखी है, मेरा मतलब खुद दिल रो रहा है कि हमारी बहनें, हमारे भाई जो बाहर रह रहे हैं वो वही फेस कर सकते हैं जो इन टेंटों में रह रहे हैं। तो मैं इनके लिए यही करूँगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार दोबारा दौरा करें वहाँ पे जाकर, और उसके बाद जो इन्होंने मेरे को 4 व्हील चेयर के लिए बोला है वो मैं इनका अरेंजमेंट हम महीने के अंदर करवाऊँगी। और एक शौचालय वो मैं बहुत जल्द, मैंने पटवारी से भी बात की है, और मैं जैसे कटरा मतलब रियासी पहुँचती हूँ, पहुँचते ही मैं कल सुबह जब मंडे को सुबह मैं डीसी से बात करके सबसे पहले तो, क्योंकि जेंट्स बाहर नहा भी सकते हैं, आ जा सकते हैं, पर हमारी महिलाएं जो बहनें हैं वो शौचालय में ही जाएंगी, और शौचालय बाहर कहाँ जाएंगी वो, कि रोड में तो वो रह रही हैं। जहाँ तो होता है ना कोई घर हो जहाँ फिर भी बंदा माना, जहाँ तो मैं ये करूँगी कि गवर्नमेंट डीसी मैम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट की कोई खाली कोई बिल्डिंग पड़ी हुई है तो वहाँ पे इनको एडजस्टमेंट किया जाए, जब तक इनका कोई ऊपर से कोई फैसला नहीं आता। कोई जो भी करना होगा तो सही, तो हमेशा भाजपा ही करती आई है। आज आप देख लो कि अगर कोई कहता है, ऐसे आपने बोला कि टिप्पणी की कोई पार्टी, या अगर राम मंदिर भगवान उन्होंने बनवाया है ना, मोदी जी ने राम मंदिर का इतना बड़ा मसला था, मोदी जी ने किया, तो ये कोई भी मसला नहीं है, वो बहुत जल्द मैं यही कहती हूँ कि वो इनका भी मसला हल हो जाएगा। पर कोई भी चीज़ है वो उसको टाइम लगता है, वक्त लगता है। अगर हम बोल के जाएं महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, वो ऐसा नहीं होता। वो आप सभी लोगों को भी पता होगा, हमारे भाइयों को भी बड़ा, मेरे काफ़ी एज इनकी बड़ी है, इनको सभी नॉलेज है इतना कि कोई भी चीज़ उसको वक्त लगता है। बाकी जो हमसे होगा तो वो हम ज़रूर महीने के अंदर एक बियर चेयर और इनका शौचालय बनाने की पूरी। शुक्रिया कामल जी। देखिए, मैं जिस दिन यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था, मैं उसी के दूसरे दिन यहाँ पहुँचा था, और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई, और उसके बाद भी मैं यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग आते रहे, और ख़ास तौर से देखा कि यहाँ इनको ये फैसिलिटी दी हुई है टेंट की। देखिए, टेंट में ये 1 महीना निकाल दिया इन्होंने, अभी 2 महीने और निकाल देंगे, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप खुद जहाँ देख रहे हैं। और मैं जहाँ तक भी हो अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ डिस्ट्रिक्ट अपने जो मेरे सीनियर लोग हैं पार्टी के, स्टेट लेवल के, मैं वहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ कि कम से कम आइए यहाँ पे, इनकी हालत देखिए, और जो इनको फैसिलिटी की ज़रूरत है वो दीजिए और जहाँ दिलवाइए। जैसे आज हमारी मैडम जो हैं तानिया पंडोज जी, ये हमारे ज़िला रियासी की महिला मोर्चा की प्रभारी हैं, और इनको जैसे पता चलो यहाँ पहुँचीजिए, इन्हें यहाँ की हालत देखी, और मैं यकीन करता हूँ इनके ऊपर कि ये यहाँ से जाएंगी और दिल्ली तक बात पहुँचाएंगी। और जब इस जनता का जो लोग परेशान हैं, इनका मैसेज दिल्ली पहुँचेगा तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार वो भी इनका जरूर कुछ ना कुछ हल करेगी। शुक्रिया करामत जी। कहने वाली बात तो बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है कि हमारी बहनें, बच्चियाँ, इनकी आवाज़ मैंने महिला मोर्चा के सामने रियासी में रखी, तो हमारे प्रभारी जो महिला मोर्चा के, ने मेरे साथ वादा किया कि मैं ज़रूर वहाँ का चक्कर लूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनको भी शायद ये महसूस हुआ होगा कि कितना इसकी बात में सच्चाई थी। और जब इन्होंने खुद देखा, हमारी बहनें रो रही थी कि हम कहाँ जाएं, हमारे बच्चे कहाँ जाएं, तो ये भी बड़े दुखी हुए। तो मेरी तो अपनी पार्टी के जितने भी अहदेदारान हैं दिल्ली तक हैं कि खुदा के लिए, अगर इस बस्ती को अल्लाह ताला ने उजाड़ा है, लेकिन बंदा बंदे के बस में होता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए फरिश्ते भी कम न थे। बंदे को बंदे के दुख के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है कि आप इसकी हमदर्दी करो। ये तो इबादत करने के लिए गुरु, फरिश्ते, पंडित सब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की हमदर्दी ना करें, एक दूसरे के दुख को ना बांटें, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी। शुक्रिया अदा।